What happened? बाहर से। Good morning, students. Book. So you are Sonia. Hello, Sonia. Can you hear me? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके बताइए। माइक ऑन कीजिए, पहले माइक ऑन कीजिए। हाँ, so what's your name? Swati. Okay. So Swati, Sonia, Rakhi, and one more is there. Krish. Swati, Sonia. Good morning to all of you. So, 1-2 मिनट वेट करते हैं, शायद कुछ और बच्चे आ जाएं। Okay, because it is not 9 o'clock yet. Krish, you are in 9th B? Krish? Okay. राखी, ये राखी ने ज्वाइन किया था। Where is she? Only 2 students. Aditya Singh, welcome. Hello. Hello. So how many total 3 students are here now? Rakhi.
also fifth one. राखी, आप बार बार क्यों लेफ्ट कर रही हैं? वो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Are you having your notebooks and pen with you? क्रिश, आदित्य, राखी, आपके पास आपके नोटबुक्स और पेन हैं सभी के पास? So let us start today's topic. Our today's topic is modals. आपने माइक जो है ऑन कर ले ताकि मैं क्वेश्चन अगर कुछ पूछूं तो आप जवाब दे पाएं। आपने पढ़े हैं पहले मॉडल्स? नो। Okay, modals are, do you know the auxiliary verbs? Is, are, am, was, were, has, have, had. All these are auxiliary verbs. And modals are can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought. All these are modals. Krish, can you hear me? Are you listening, Aditya and Krish? आप थोड़े से ऐसी जगह पर आ जाइए कि पीछे से बैकग्राउंड से आपकी आवाज ना आए। आपने नोट किया? व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट। नोट करते जाइए साथ में। आधे घंटे की क्लास में बेटा ऐसे तो ऐसे टाइम निकाल दोगे तुम लोग? Verbs can, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought. Ought is OUGHT. These are called modal verbs or modals. And these are used before ordinary verbs and express meaning such as permission. आप कहाँ पर इनको यूज करते हैं? परमिशन लेने के लिए, किसी चीज की पॉसिबिलिटी है उसके लिए, सर्टेनिटी के लिए मतलब निश्चित है कोई चीज उसके लिए, या नेसेसिटी के लिए जहाँ जरूरत है। और दो इसके अलावा दो मॉडल्स और हैं, नीड एंड डेयर, NEED नीड एंड डेयर DARE डेयर। ठीक है, इनको भी हम मॉडल्स की तरह कभी कभी यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम मे, माइट और कैन, कुड का यूज पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल्स का पढ़ेंगे? क्या आप सुन रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो कौन कौन से मॉडल्स का यूज आप पढ़ेंगे? यस, कैन, could, may and might. These four modals today we'll read. Can you see the notebook? क्लियर नहीं आ रहा है? कैन, could, might, MIGHT.
हो गया। सो द फर्स्ट यूज ऑफ कैन, कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन क्या चीज एक्सप्रेस करता है, या तो एबिलिटी या फिर कैपेसिटी। समझ रहे हैं आप एबिलिटी एंड कैपेसिटी? एबिलिटी होती है आपकी योग्यता और कैपेसिटी मीन्स क्षमता जिसको आप कहते हैं। जैसे अगर आप कहें कि आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, तो मतलब ये आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 किलो वेट उठा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी। और अगर आप कहें कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं रिवर के उस पार तक तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ, तो वो आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैन यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन इज यूजुअली टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी। द फर्स्ट यूज कहाँ पर है कैन का, बताएंगे आप? एबिलिटी एंड कैपेसिटी। हाँ, कैपेसिटी, CAPACITY। हाँ, ओके, ठीक है। दूसरा, कैन और मे जो हैं वो यूज होते हैं टू एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है, सेकेंड यूज कहाँ होता है? कैन एंड मे कहाँ पर होता है? टू एक्सप्रेस, नहीं वो तो फर्स्ट हो गया, एबिलिटी और कैपेसिटी। टू परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है, जैसे आज मे जो है वो फॉर्मल में यूज होता है। जैसे आप किसी मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्कूल में हैं, तो आप क्लास टीचर से जब परमिशन लेते हैं अंदर आने के लिए, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन, बोलते हैं ना? हाँ, तो ये फॉर्मल वे में यूज होता है। और कैन जो है परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल वर्ड है, जो आप फ्रेंड्स वगैरह के लिए कि कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, कैन यू हेयर मी? आप मेरी आवाज सभी सुन सकते हैं? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? समझ पा रहे हैं आप? कैन एंड मे both are used to express permission, and may is rather formal. ठीक है, so the third use, may is used to express possibility in affirmative sentence. Can is used in the corresponding interrogative and negative sentences. may जो है सॉरी may यूज होता है पॉसिबिलिटी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं। आप समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस? जो सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मान लीजिए आज बादल हैं, तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी कम है तो आप उसको माइट में ले जाएंगे, फिर इट माइट रेन टुडे। ठीक है, कैन यू हियर मी? तो मे आप यूज करते हैं कहां पर? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। और कैन यूज करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए भी। आप जैसे कैन दिस बी ट्रू, कि क्या ये सच हो सकता है, या इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट यूज आप इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, बहुत ज्यादा जहां फॉर्मल हो जाती है इंग्लिश, वहां पर आप मे यूज करते हैं विश को एक्सप्रेस करने के लिए। विश मतलब समझते हैं सभी, कोई इच्छा, कि मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे कि तुम हमेशा मतलब लंबा जियो। या फिर मे सक्सेस अटेंड यू, भगवान करे कि तुम्हें सफलता मिले। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर फॉर्मल में विश एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मल इंग्लिश में वहां भी आप मे यूज करते हैं। देन कम्स कुड एंड माइट। कुड और माइट जो है वो दोनों ही एक तो पास्ट में यूज होते हैं कैन और मे की जगह। जैसे कैन का पास्ट होता है कुड और मे का पास्ट होता है माइट।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आपको मैं ये पिक्चर भी आपको बाद में सेंड कर दूंगी, लेकिन एक क्लियरली जो चीजें अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो मैं आपको बाद में पिक्चर सेंड कर दूंगी नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो could and might used as the past equivalents of can and may। can और may के past में आप यूज कर सकते हैं could और might को। जैसे आप कह सकते हैं I could swim across the river when I was young, कि जब मैं young था तो मैं नदी के पार जो है स्विम कर सकता था, पूरी नदी को तैर करके पार कर सकता था। ओके, तो ये आपकी एबिलिटी थी और ये पास्ट में हो गया कि जब मैं जवान था तब ऐसा कर सकता था, तो ये एबिलिटी हुई। तो ही सेड आई माइट गो या आई कुड गो। जैसे किसी ने आपको बोला, आपने परमिशन कोई बात हुई और उस फिर आपके जो ऑफिसर या जो टीचर है जिसने भी जो भी काम था फिर बोला कि यू कैन गो, तो उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में ये लिखा गया ही सेड आई माइट गो। तो ये पास्ट में आप यूज करते हैं। मे का पास्ट होता है माइट और कैन का पास्ट होता है कुड। समझ आ रहा है आपको? जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड, कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं, हेलो, ओके। Next is could, as in the first example about express only ability. ठीक, might is also used to express a degree of dissatisfaction or reproach। might का आप यूज एक dissatisfaction मतलब जहां आप संतुष्ट नहीं हैं वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे you might pay a little more attention to your appearance, मतलब अगर आपको किसी की अपीयरेंस, किसी की लुक जो है, ड्रेसिंग सेंस या कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से, तो आप कह सकते हैं यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन, कि तुम जो है अपनी अपीयरेंस पर थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हो, मतलब और ध्यान दो, यानी कि अभी कुछ कमी है, तुम अपनी अपीयरेंस को या अपने लुक को या अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसको और सुधारो। तो जहां पर आपको डिससेटिस्फेक्शन है और वहां पर आप माइट यूज कर सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, तो आपने आज कितनी जगह पर यूज सीखा? ओके, तो आपने कैन, कुड और मे माइट का आपने नोट भी किया है साथ में, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? आपने नोट्स बनाए हैं साथ में या नहीं? हाँ, तो बेटा बनाना है ना वो भी साथ साथ में। हाँ, वो रफ में ही जैसे आप नोट कर रहे हैं तो आप मुझे एक बार रिपीट करके बताइए, कैन और कुड आपने क्या क्या सीखा, कि क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पर यूज सीखा? फर्स्ट यूज वॉज, कैन का फर्स्ट यूज, कैन और कुड नहीं, कैन का पास्ट कुड होता है और मे का पास्ट माइट होता है। हम्म, और अगर आपको उनको प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट में तो वो होंगे ही, लेकिन अगर कुड और माइट को प्रेजेंट में यूज करते हैं हम लोग, तो उसको हम जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं कुड को। जैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट, मान लीजिए आप टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पर, और नमक जो है आपसे थोड़ा दूर है, तो जो भी फैमिली मेंबर है या जहां भी आप खाना खा रहे हैं, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी कि कुड यू पास मी द सॉल्ट, कि क्या आप मेरे पास मतलब नमक दे सकते हैं मुझे। तो ये एक प्रेजेंट में भी यूज होता है जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो। ठीक है, और जहां पर लेस पॉजिटिव हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश होने का बादल दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही कम संभावना है, लेस पॉजिटिव है, तो आप उसको इट माइट रेन टुमारो, तो ऐसा कह सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे या इट माइट रेन टुमारो, कि शायद कल बारिश हो जाए, जहां पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है या कम पॉजिटिविटी है। ठीक है, ओके, अगर प्रेजेंट में आप यूज करना है इनको, तो माइट को आप कम पॉसिबिलिटी या लेस पॉजिटिविटी है तो वहां यूज करेंगे, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे कुड को। ये प्रेजेंट में यूज है, और पास्ट में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मे और माइट, मे का पास्ट आप माइट यूज करते हैं और कैन का पास्ट कुड। ठीक है,
तो अभी जो बच्चे बाद में आकर के जुड़े हैं, एक बार उनके लिए मैं थोड़ा-सा एक दोबारा से रिवीजन कर देती हूँ, ठीक है? और आप भी साथ में लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट जो यूज़ बताया था, आज हमने केवल 4 ही मॉडल्स डिस्कस किए हैं और वो कौन-कौन से हैं? कैन, कुड, मे एंड माइट, ठीक है? तो कैन जो है वो एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट यूज़ है एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी मीन्स आपकी योग्यता एंड कैपेसिटी मीन्स आपकी क्षमता। एबिलिटी जैसे आप कह सकते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 50 केजीज, कि मैं 50 केजी वजन उठा सकता हूँ। ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है? और आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है? आर यू लिसनिंग टू मी? Okay, the second use of can and may are used to express permission. फर्स्ट क्या था? एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। दूसरा परमिशन के लिए। परमिशन में मे जो है और कैन दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन मे जो है वो फॉर्मल वे में, मतलब आप किसी बॉस से या अपने स्कूल टीचर से या अपने किसी सीनियर से आप कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो आप मे यूज करते हैं। और आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से या आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं तो आप कैन यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए, ठीक है? अब जो मे और कैन में एक थोड़ा डिफरेंस क्या है, जैसे तो जो पॉसिबिलिटी है, मे जो यूज होता है पॉसिबिलिटी में, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब सिंपल सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स में यूज होता है। और कैन जो है वो आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको दूं, इट मे रेन टुमारो, या इट मे रेन टुडे, या ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर पर हो, कल बारिश हो सकती है। लेकिन अगर इसको आप उसमें यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में, तो कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है? या इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है। वहां पर आप यूज करते हैं कैन, ओके? और एक फॉर्मल इंग्लिश में ही आप मे का यूज कर सकते हैं किसी विश के लिए। मे सक्सेस अटेंड यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, इस तरह से, ठीक है? अब कुड एंड माइट, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे मे एंड कैन, अब हम डिस्कस करेंगे कुड एंड माइट। कुड कैन के पास में और माइट मे के पास में यूज होता है। एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे या वैसे भी, जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं यंग था तो मैं इस नदी को पार कर सकता था। ये एक एबिलिटी थी जो कि पास्ट में थी, अब नहीं है, ठीक है? तो ही सेड आई माइट गो और आई कुड गो, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया है मे का या कैन का पास्ट में, ओके? और अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है तो आप कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, बताएगा कोई? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आप माइट और कुड को प्रेजेंट में यूज करना है तो कहाँ पर यूज करेंगे? हेलो, कैन समबडी टेल मी? यस, पोलाइट रिक्वेस्ट में, जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या मतलब एक बहुत ही पोलाइट आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कुड यू पास मी द सॉल्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज। आप मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आपको किसी से हेल्प लेनी है, तो आप किसी अनजान से हेल्प ले रहे हैं तो आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी ना, तो यू कैन से कुड यू हेल्प मी प्लीज, ओके? तो इस तरह से कुड को आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। और माइट जो है उसको, ओके, गुड रिस्पॉन्स तो माइट जो है आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही लेस पॉजिटिविटी जहां पर हो, वहां पर आप उसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं कि कुड आई बोरो योर बाइसाइकिल, या माइट आई बोरो योर बाइसाइकिल, ठीक है? और इट माइट रेन टुडे, जहां लेस पॉजिटिविटी हो, कि बहुत ही कम संभावना हो, कि आज बहुत ही कम चांसेस हैं लेकिन लग रहा है कि बादल हैं तो बारिश हो जाए, तो बहुत लेस पॉजिटिविटी है, तो वहां पर आप माइट को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा मैंने एक बताया था माइट का यूज एक डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए।
डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मतलब जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं है थोड़ा, तो आप उस वहां पर भी माइट को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बता सकता है कोई? कैन यू टेल मी? ओके, माइट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे आप कह सकते हैं यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। दिया था मैंने आपको एग्जांपल कि आप अपनी अपीयरेंस पे एक थोड़ा सा और दे सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, so this was today's class and we discussed 4 modals: can, could, may, might. Tomorrow we'll discuss shall, should, will and would. So all of you join at the same time 8:55 और अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, ठीक है ना? डेली आपको इसी कोड को ज्वाइन करके आपको ज्वाइन करना है इसमें ऑनलाइन क्लासेस में। और इसके नोट्स जो है मैं वो पिक्चर करके आपको सेंड कर दूंगी, जो आप नोटबुक्स में भी बना के रखेंगे। आपको डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड रखना है, पूरा का पूरा। ओके, और हाँ बोलो, क्या पढ़ाएंगे? हाँ, चैप्टर अगर आप लोग हैं इंटरेस्टेड तो इसी में पढ़ा देंगे, अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भेज देंगे, एज यू विश। तो मुझे लगता है कि अगर लाइव पढ़ाया जाए तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑनलाइन अगर आप हैं तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, वीडियो में आप पूछ नहीं सकते, है ना? तो मैं ये ऑनलाइन सेशन आपका डेली चलेगा, मंडे टू सैटरडे। ओके, आप डेली ज्वाइन करेंगे और बाकी जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको भी बोलिए कि वो ज्वाइन करें। ओके, और ये मैं व्हाट्सएप पे और आपके गूगल क्लासरूम पे ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ये भी मैं भेज दूंगी। ओके, और नोट्स जो है वो पिक्चर मैं सेंड कर दूंगी, वो आप नोट बना लेना। ओके, only 5 or 6 students have joined yet. And how many total students are there in your class? नहीं नहीं, आपका सिर्फ बी सेक्शन। आप इसमें सिर्फ बी वाले ही है ना, क्योंकि 10th बी है मेरे पास। ओके, 39 नहीं, शायद 33 हैं, आपकी क्लास टीचर बता रहे 33 हैं। तो उसमें से केवल आज 5 बच्चे ने ज्वाइन किया, जबकि सभी को मैसेज मैंने सुबह 7:30-8 बजे डाल दिया था। और अब आप डेली जो है ज्वाइन करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी डेली जो है 8:55 पर क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके, सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। और हाँ, डेट वाइज आप जो है अपनी नोटबुक्स जरूर कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि आपका जो है उसी के बेस पर आपका हो सकता है असेसमेंट हो, वो आपसे मंगवा ली जाएंगे, पिक्चर करके आप सेंड कर देंगे फिर, ठीक है? ओके, सो वेलकम पंकज, अभी याद आया आपको? पंकज, राधिका, ओके, मैंने आपको बताया था कि आप अपने उसमें चैट बॉक्स में जो है लिख देंगे अपना नाम, क्लास और उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जिसने ज्वाइन किया उस पर पंकज लिखा हुआ आ रहा था, पंकज, अच्छा, लेफ्ट। ओके students, so today's class is over, or tomorrow you will join at the same time and ask your friends also to join at the time. Okay, और notes बना कर रखने। Okay, bye.